अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया होगा, कड़ी की रेसिपी है। ये दही हमारा घर का जमाया हुआ दही है। अगर आपने ये नहीं अभी तक देखी वीडियो तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। यहाँ पे हमें चाहिए होगा दही, 1 कप ऑयल, 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 7 टेबलस्पून्स हमें चाहिए हैं बेसन के, 7 जौए हमें चाहिए लहसुन के, और ये अदरक आप देख लें। एक बड़ा पतीला ले लीजिएगा और मैं आपको बाकी प्रोसेस दिखाती हूँ साथ साथ इंशाल्लाह। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें हमने सबसे पहले ऑयल डाल लिया, फिर सारे अपने मसाले डाल लीजिएगा। ये देखें, साथ में ही आप बेसन डाल लें। अब हम इसको चूल्हे पे रख के भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लोग लहसुन और अदरक ब्लेंडर में डाल लेंगे और साथ में हम लोग दही डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। मैं आपको बाकी का स्टेप बताती हूँ साथ साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको भूनने लगे। हमने इसकी आंच जला दी है इसके नीचे फुल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भून गए। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अपना जो दही और अदरक लहसुन का मिक्सचर हमने किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक जग भर के, जो ब्लेंडर जग होता है वो भर के हमने दही का डाल दिया है, और साथ में हमने एक जग भर के पानी डाला है, और हम ये दूसरा डाल रहे हैं। मतलब आप समझ लें, आपकी आसानी के लिए मैं बता देती हूँ, 2 लीटर तकरीबन दही डाला है और 4 लीटर हमने पानी डाला है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जब आपने पानी डाल दिया है, अपना दही का मिक्सचर डाल लिया है, आपने इसको थोड़ी देर हिलाना है। चूँकि इसमें बेसन होता है तो इसको नीचे लगने का डर होता है, तो थोड़ी देर आप इसको हिलाते रहें जब तक सब चीज़ें यकजान नहीं हो जाती। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कड़ी को बॉयल आ गया है। चूँकि ये हम ऑलरेडी भून चुके हैं, इसमें जो हमने डाली थी चीज़ें, उनको जैसे बेसन है, स्पाइसेस हैं, उनको हम भून चुके हैं, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, ज़्यादा पकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आप इसको मैक्सिमम घंटे तक के लिए इसको बॉयल होने दें, फिर उसके बाद आप अपने पकोड़े ऐड कर लें। मैं आपको वो भी प्रोसेस अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने लिया है बेसन 1 किलो, 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच हमने लिया है सूखा धनिया, सूखी मेथी हमने ली है 1 बड़ा टेबलस्पून, 1 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन। हमने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें आप देख लें, आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बच्चों के साथ आप शेयर करने लगे हैं पकोड़े तो आप बेशक इतने ना डालिए। 1 बड़ा प्याज, 5 आलू और 1 लीटर तकरीबन ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। और आलूओं को आप काट लीजिए, प्याज को भी काट लीजिए। मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखें, हमने आलू, प्याज, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं यहाँ पर बेसन के अंदर। और एक इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो है सब्ज़ धनिया फ्रेश। आप वो भी ऐड कर लीजिए और अब इसको सबको मिक्स कर लें। हमने इसमें पानी डाल लिया और अब हम इसको सबको मिक्स कर रहे हैं साथ साथ। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अब हम साथ ही साथ यहाँ पर फ्राई भी कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी हैं अब हमारी कढ़ाई में जाने के लिए, सॉरी कड़ी में जाने के लिए। तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए,
हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर ऑयल आ गया है, बहुत खूबसूरत तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे तल के, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पकोड़े तैयार हैं और हम इनको सीधा कड़ी में डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी कोई मज़े की ये कड़ी लग रही है हमें। इसका एक और स्टेप बाकी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे हमने लिया है लेरों में आधा चम्मच टीस्पून कलवंजी। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, सॉरी गर्म ऑयल लेंगे, और जैसे ही इसका ये क्रैकल करने लगे तो हम इसका तड़का लगा देंगे। ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म पकोड़ों की कड़ी तैयार है। आप इसको चावलों के साथ एंजॉय करें या पराठों के साथ, इट्स ऑल अप टू यू। उम्मीद करती हूँ आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अल्लाह हाफिज़।